नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। अभी जो 9 राज्यपालों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है, उसमें सबसे प्रमुख बदलाव जो है वो आरिफ मोहम्मद खान का बिहार से हटाया जाना है और उनकी जगह अत्ता हुसैन का, जो आर्मी के ऑफिसर रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर हैं, उनको जगह मिलना महत्वपूर्ण है। अत्ता हुसैन को जगह मतलब बिहार मिलना वो एक प्रश्न है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, आरिफ मोहम्मद का बिहार के राज्यपाल पद से हटाया जाना। अब इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उनको क्यों हटाया गया, क्या कारण हो सकता है। सामान्यतः इस तरह के बाद बहुत सारे नकारात्मक बातें लोग करते हैं। समझते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान को क्यों हटाया गया और क्या केवल नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात ये कि आरिफ मोहम्मद खान ने अपना 6 साल का कार्यकाल केरल में पूरा कर लिया था, उसके बाद उनको बिहार भेजा गया। तो वो लगभग इस स्थिति में थे कि किसी भी समय उनको रिकॉल किया जा सकता है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर मतलब उनका जो अपना वो है, उस पर आप कहें कि वो ईमानदारी और पर्सनल जो प्रॉबिटी होती है उनकी इस तरह की है कि उन पर कोई प्रश्न ही नहीं लगा सकता, प्रश्न ही नहीं कर सकता। और उन्होंने अपने प्रिंसिपल के लिए, सिद्धांतों के लिए बड़े से बड़े पद छोड़े हैं। शायद वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते होते तो उनके पास वो किस स्थिति में होते, ये सबको मालूम है। जब वो अपने पीक पर थे तब उन्होंने सिद्धांत के लिए राजनीति छोड़ा और राजीव गांधी का मंत्रिमंडल छोड़ा। तो जो दूसरा जो प्रश्न सामान्यतः राजनीतिज्ञों के बारे में होता है, वो कहीं स्टैंड नहीं करता, भ्रष्टाचार वाला। तो ये हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि क्या जिस काम के लिए उनको केरल या बिहार भेजा गया था वो पूरा हो गया। निश्चित तौर पर बिहार में नीतीश कुमार का त्यागपत्र हुआ और उसी दिन शिफ्टिंग हुई। तो नीतीश कुमार के त्यागपत्र के साथ ही बिहार में एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो टास्क था वो पूरा हो गया। चौथी बात यह है कि वहाँ पर अगर किसी को रिप्लेस किया गया है, आरिफ मोहम्मद खान को, एक मुस्लिम है, तो उनको जो रिप्लेस किया है वो भी मुस्लिम है। तो ये भी कोई नहीं कह सकता कि मुस्लिम गवर्नर को हटा दिया गया और वहाँ पर अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का होगा शासन, तो वहाँ पर मनमानी होगी। तो ये है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि चूँकि वहाँ पर एक फौजी गवर्नर बना है, तो बहुत सारी इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड, इंटेलिजेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसको सरकार की मदद हो पाएगी। तो ये एक मसला। अब उन सबसे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या सरकार ये सोच रही है कि किसी बड़ी जिम्मेदारी में आरिफ मोहम्मद खान को दिया जाए। अब सरकार लगातार इधर एक के बाद एक उस पर, चाहे इंटरनेशनल मामले हों चाहे डोमेस्टिक मामले हों, सरकार लगातार घेरी जा रही है, कटघरे में है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। कुछ मामले में वो जवाब देती है, कुछ मामले में जवाब नहीं देती है और परसेप्शन बहुत ख़राब हो रहा है। ये एक बड़ा प्रश्न है। अब उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति, कोई इस तरह की पर्सनालिटी चाहिए जो सरकार को इन सब चीज़ों से में मदद करे। अरुण जेटली नहीं रहे, प्रमोद महाजन काफ़ी पहले चले गए, सुषमा स्वराज नहीं रहीं, उसके अलावा जो एक नेताओं की लंबी सूची थी, उसमें से बहुत सारे नेता नहीं हैं अब। तो निश्चित तौर पर नई पीढ़ी को टेक ओवर करने में और अपने आप को स्थापित करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये एक स्थिति है। इस स्थिति में कुछ ऐसे नेता जो हैं जो पार्टी को निश्चित तौर पर इस सब मामले में मदद कर सकते हैं, उनमें आरिफ मोहम्मद खान एक नेता है। तो अब क्या उनको सरकार में जगह दी जाएगी, संगठन में जगह दी जाएगी, या कोई और जैसी जिम्मेदारी दी जाएगी जो परसेप्शन को बेहतर करने में मदद मिलेगा।
लेकिन ज़्यादा संभावनाएं इसी तरफ दिख रही हैं कि उनको कोई इस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम सबकी इस पर नज़र रखेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात और कर लेते हैं, आज दो ही विषय उठाते हैं। ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो आज चुनाव से SIR से संबंधित एक बैठक करने के लिए पश्चिम बंगाल गए हैं और वो कालीबाड़ी, जो कलकत्ता का कालीबाड़ी है, वहाँ देवी काली के दर्शन के बाद बाहर निकले तो उनको काला झंडा दिखाया गया। अब अभी 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की सरकार ने राष्ट्रपति को अपमानित किया। अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर वो लंबे समय से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब ये कि राष्ट्रपति को अपमानित करना, प्रधानमंत्री को अपमानित करना, मुख्य चुनाव आयुक्त को अपमानित करना, अदालतों के फैसले को स्वीकार करने से मना करना, ये एक बड़ी विडंबना है। और ये सब जानते हुए कि चूंकि वो एक इमोशनल कार्ड खेलेंगी, पश्चिम बंगाल बंगाली सेंटिमेंट खेलेंगी, ये जानते हुए इस तरह की गतिविधि में शामिल होती हैं। और ये कोशिश है ममता बनर्जी की, चूँकि वो बहुत अनपॉपुलर हो गई हैं, न केवल हिंदुओं के बीच बल्कि मुसलमानों के भी बीच। इसलिए कि मुसलमानों के बीच अगर आप कुछ मांगे करते हैं तो उस मांग का दायरा बढ़ जाता है अगली बार। तो ऐसा ही दायरा और उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो शायद अब पूरी करना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो। और इसीलिए हुमायूं कबीर और बहुत सारे और नेता उनसे छिटक रहे हैं और अपनी पार्टी बना रहे हैं जहां पर केवल मुसलमानों की से होगी। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि किसी का सम्मान नहीं करना और ये कोशिश करना कि सरकार को उस स्तर पर ले जाओ जहां पर वो मजबूर हो जाए लॉ एंड ऑर्डर के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन के लिए, कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और जैसी ही इस तरह की स्थिति आएगी वैसे ही वो ममता बनर्जी सड़कों पर होंगी, दंगा कराएंगी और फिर एक बार बंगाली सेंटिमेंट के नाम पर चुनाव। और इसको सरकार अवॉइड करने की कोशिश कर रही, इसलिए लगातार कई बार वो इस बात को पर चुप्पी साध लेती है या इस बात को इग्नोर करती है जहां पर बहुत फिट केस होता है प्रेसिडेंट रूल का। तो अब इस नए उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपमानित करने की, विरोध प्रदर्शन करने की। और इस सब मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस की चुप्पी होती है। ये बहुत दुखद है। क्या आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।